स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट के लिए जो हम नॉर्मली मेथड यूज़ करते हैं उसमें ये किया जाता है कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है और उसमें वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेजर की जाती हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स आपने फर्स्ट ईयर में केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोमीट्रिक मेथड्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ज़रिए मेजरमेंट की जा सकती है, रिफ्रैक्टोमीट्री के ज़रिए की जा सकती है, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड के ज़रिए मेजरमेंट की जा सकती है। और इसके अलावा केमिकल मेथड्स भी हैं जिसमें टाइट्रेशन मेथड है कि अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में से कोई सैंपल किसी एक सब्सटेंस का सैंपल निकाल लें वक्त से और उसकी कंसंट्रेशन को चेक करते जाएं। आमतौर पर ऐसा सैंपल लिया जाता है जो ऐसा सब्सटेंस को फोकस पे रखा जाता है जिसकी कंसंट्रेशन इजीली मेजर की जा सकती हो। तो डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं, पोलरीमीट्रिक मेथड्स भी मौजूद हैं। तो कोई भी मेथड, प्रॉपर मेथड, किसी भी प्रॉपर सब्सटेंस को चुनकर उसके लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसकी कंसंट्रेशन, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन मुख्तलिफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या डिफरेंट भी हो जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है, यानी डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट किया जाता है, ऐसे इंटरवल्स जिन पर जो कि मेजरेबल हों, यानी जिसमें अगर बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का आप पीरियड रखते हैं तो उसमें मेजरमेंट्स पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए मुनासिब सा टाइम रख लिया जाता है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट। तो इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर सैंपल्स को बार बार लिया जाता है रिएक्शन मिक्सचर में से और उसमें किसी एक रिएक्टेंट जो कि जिसकी कंसंट्रेशन को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है उसको चेक किया जाता है और एक डाटा तैयार हो जाता है जिसमें आपको डिफरेंट इंटरवल पे सब्सटेंस की डिफरेंट कंसंट्रेशंस आपके सामने आ जाती हैं। तो उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पर लेकर और टाइम को एक्स एक्सिस पर लेकर। तो एक ग्राफ प्लॉट कर लिया जाता है। ये ग्राफ नॉर्मली इस किस्म का हासिल होता है जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है और ये कर्व की शक्ल में ग्राफ बनता है और इसमें आप इस कर्व का टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं और जब इस टेंजेंट को एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो जहाँ पर ये इंटरसेप्ट करता है एक्स एक्सिस को, उसको पॉइंट ए ले लेते हैं और जहाँ पर ये इंटरसेप्ट करता है वाई एक्सिस को, इसको पॉइंट बी, यहाँ पर शो नहीं किया गया लेकिन लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये पॉइंट बी कंसिडर कर लेंगे। और इस तरह जो इनिशियल पॉइंट जो ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, इंटरसेप्ट का पॉइंट है, वहाँ तक का डिस्टेंस आप देख लेंगे कि ये कितनी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन को। और एक्स एक्सिस पर ओ से ओरिजिन पॉइंट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो शो कर रहा होगा चेंज इन टाइम की वैल्यू को, यानी डेल्टा टी को। तो ओ बी ओवर ओ ए ले लें या ओ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी ले लें, ये डिवाइड करेंगे तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि ये जो टेंजेंट की लाइन बनी है इसका किसी भी जगह पर स्लोप ले लिया जाए वहाँ पर यह है कि कम वैल्यूज़ के ज़रिए भी हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और रिज़ल्ट वही आएगा जो हमें इससे पहले डिफरेंट मेजरमेंट से हासिल हो रहा है। तो इसमें डी एक्स ओवर डी टी यानी स्लोप की वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस और स्लोप की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनको डिवाइड करके भी रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है।